तो हेलो गाइज, मेरा नाम है इस्माइल खान और आप देख रहे हैं डब्ल्यू हिंदी चैनल। भाई आज हम बात करेंगे बिग शो, डीन एम्ब्रोज एंड डॉल्फ जिगलर। तो इनको कैसे निकाला था और क्यों निकले थे और किस रीज़न से निकले थे भाई ये वीडियो को शुरू करते हैं। भाई बिग शो का रन कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब 2010 के अंदर में, मतलब उनका शुरुआती रन बहुत अच्छा था, मतलब शुरुआती ही बोल सकते हैं भाई, क्योंकि वहाँ से उनका लेवल भी अच्छा था और हिल कैरेक्टर भी उनके ऊपर बहुत सूट करता था भाई। लेकिन 2011, 12, 13, 14 जब से डेनियल ओब्रायन आया प्यूट के अंदर में, मतलब बिग शो को तो ऐसा पचका बना दिया, मतलब बहुत ही बच्चा बना दिया था। मतलब किसी से भी हरवा दे रहे थे बिग शो को। और दूसरी बात कि उनको पूछ भी सही नहीं मिल रहा था ढंग से, उनकी बुकिंग भी नहीं की जा रही थी। और वैसे भी उनका बिग शो का मतलब इतना खास कुछ किया नहीं जा रहा था, तो वही इसीलिए डब्ल्यू छोड़ के बिग शो AEW के अंदर चले गए आज। हालांकि बिग शो बहुत पुराना रेसलर है, कभी भी वापस आ सकता है, कभी भी जा सकता है, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन डब्ल्यू चाहे तो, क्योंकि अभी वो हाथ में टीके वो आप एक कंपनी है, उसके हाथ में अभी डब्ल्यू है। और दूसरी बात कि भाई दूसरे इस पे आ जाते हैं हम, डॉल्फ जिगलर के ऊपर आ जाते हैं। भाई डॉल्फ जिगलर को भी मतलब ऐसे मिड कार्ड चैंपियन यूज़ करते थे, लेकिन सिंगल टाइटल एक ही बार जिताया था उन्हें, वर्ल्ड चैंपियन वो भी एक ही बार बनाया था, वो भी अल्बर्टो डेल रियो की फ्यूड में डाल के बनाया था और वापस दूसरे ही दिन हरा दिया था। मतलब एक दिन भी ढंग से चैंपियनशिप नहीं दी थी उन्हें। और दूसरी बात कि जो न्यू सुपरस्टार आते थे उनके भीतर उनको हरवाना, मतलब डॉल्फ जिगलर को हरा देते थे, कुछ भी मतलब उनको कोई भी फ्यूड दे देते थे। और आपने वो मैच तो देखा ही होगा, सर्वाइवल सीरीज़ का, जॉन सीना वाला, टीम सीना वर्सेस अथॉरिटी। तो उसमें मतलब डॉल्फ जिगलर का वो मुझे बहुत, वो मोमेंट बहुत पसंद आया था। मतलब भाई केन को हराया, रूसेफ को हराया, मतलब किन किन को हराया था उसने, मतलब वो लूक हर्पर को हराया था भाई, सेथ रॉलिंस को भी हराया था, स्टिंग आए थे उनकी फ्यूड में। तो भाई वो फ्यूड मुझे ज़रा ढंग से पटी थी, मतलब वो फ्यूड ढंग की लगी थी मुझे कि भाई नहीं भाई अब डॉल्फ जिगलर का कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो उसी के चलते डॉल्फ जिगलर भी TNA के अंदर में चले गए। और आज TNA किसकी कंपनी है भाई, तो डब्ल्यू की कंपनी है। तो अब देखते हैं वापस आएंगे डॉल्फ जिगलर, क्योंकि अल्बर्टो डेल रियो भी उसी में अभी। अब भाई नंबर 3 की तरफ बढ़ते डीन एम्ब्रोज। तो भाई डीन एम्ब्रोज की वापसी, मतलब डीन एम्ब्रोज का जो डेब्यू हुआ था तो द शील्ड के मेंबर की तौर पे हुआ था। मतलब वो द शील्ड के मेंबर में बहुत अच्छे थे, मतलब उनका कैरेक्टर वगैरह सब बहुत बढ़िया चल रहा था उस टाइम पे। मतलब और जैसे ही मतलब द शील्ड टूटती है भाई, सेथ रॉलिंस जैसे ही मतलब डीन एम्ब्रोस को धोखा देता है भाई, तो मतलब बहुत ही गजब का लगा था वो मोमेंट तो मतलब। लेकिन उसके बाद से मतलब डीन एम्ब्रोस को मतलब ऐसे IC टाइटल, इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन, मतलब टेक टीम चैम्पियन, हर कुछ बना रहे थे। लेकिन भाई दिक्कत तब आती है जब डीन एम्ब्रोज मतलब इंजरी के बाद रिटर्न वापस आए WWE के अंदर। तो भाई उनका करियर ऐसा हो गया था कि भाई लड़कियां भी मार रही है उनको, मतलब फीमेल भी मार रही है, मेल भी मार रहे है, कोई भी मार रहे है, और उनको किसी के भी सामने हरवा दे रहे हैं। तो भाई डीन एम्ब्रोस के साथ में ऐसा क्यों करा जा रहा था, क्योंकि डीन एम्ब्रोस चाहते थे कि भाई मेरी बुकिंग ढंग से हो। और वो पीछे बैक स्टेट जाके समझा रहे थे कि भाई मेरी बुकिंग सही करो वगैरह वगैरह, जो भी है तुम्हारा। लेकिन जाते जाते भी भाई डीन एम्ब्रोज है ना भाई, बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे। मतलब सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट वो मैच द शील्ड के मुकाबले में हिल टर्न करा था, मतलब सेथ रॉलिंस के खिलाफ हिल टर्न करा था उन्होंने। उनको पुरानी यादें ताज़ा करवा रहे थे सेथ रॉलिंस को, मतलब बहुत कुछ कर रहे थे वैसे डीन एम्ब्रोस, क्योंकि वो आखिरी रन था उनका और छेल्ला रन। और अब कभी आएंगे भी तो 2027 का वेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बड़ा है। और कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होने के मुकाबले, मतलब कोई भी प्लेयर का, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कोई भी कंपनी से, तो मतलब वो कंपनी मतलब उसको ख़रीद लेती है कुछ टाइम के लिए, जैसे 5 साल 10 साल। तो वैसे ही डीन एम्ब्रोज भी 2027 तक के AEW के साथ में ये है। तो भाई डीन एम्ब्रोस तो अभी WWE में आएंगे नहीं और उनकी वापसी होने वाली नहीं। तो भाई ऐसा ही होता है, किसी एक बंदे को मतलब जाना होता है ना WWE से, तो उसको है ना पुश करना बंद कर देते, उसको हरवाते, फिर उसकी बेइज्जती मारते, मतलब बहुत कुछ करते। तो भाई ऐसा ही WWE में मतलब चलते रहता है। तो हर समय याद रखना, किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना, किसी के अगेंस्ट बात नहीं करना। अब कोई भी तुम्हारे आसपास बंदा हो या कोई भी हो, तो उसके अगेंस्ट कभी मत बोलना और किसी के खिलाफ बैठना मत कि भाई ये ऐसा है वैसा है।
क्योंकि अपनी मारे जाती है। तो भाई जब तक के लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो ताकि मैं न्यू अपडेट भी लेके आ सकूँ तुम्हारे वास्ते। और भाई जब तक के थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।